एक दिवसीय सुकमा दौरे पर रहे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा। सुकमा में निकाली गई तिरंगा रैली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने रैली को किया संबोधित। मुंगेली में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन समारोह आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे मुख्य अतिथि। निर्माण के लिए दी गई 20 लाख रुपए की स्वीकृति। बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियम लीग आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे अतिथि। उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किया संबोधित। बलौदाबाजार में निःशुल्क किड्स समर कैंप और कोचिंग सेंटर का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने किया शुभारंभ। धरतीवा जिले में समाधान शिविर का आयोजन। सांसद और विधायक ने किया शिविर आयोजित। ग्रामीणों से किया आत्मीय संवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चराईडांड में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक भव्य यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ हाथों में तिरंगा लिए जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, साथ ही पंचायत और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक, बच्चे और जवान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और साथ ही लोग जो हैं वो हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया है। जशपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारी संख्या में यात्रा में लोग भी शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चराईडांड में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक भव्य यात्रा का शुभारंभ किया। हम सेना के साथ साथ और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, ये बताने के लिए बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के जरिए नगरवासियों ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मान प्रकट किया है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मिनी स्टेडियम गांधी चौक से शुरू होकर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का सैलाब देखने को मिला है और इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता का जय घोष भी देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के साथ है राष्ट्र, अरुण साव ने कहा। साथ ही हम ये भी बताते चले आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, ये बताने के लिए बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दौरे पर सुकमा जिले के चिंगारम पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 17 मई 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और ग्रामीणों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर वासियों की पहुंच अब दिल्ली तक है। माओवादी विचारधारा का देश से 2026 तक अंत सुनिश्चित है। उन्होंने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की। बस दुर्घटना में शहीद हुए परिवारों को शॉल और त्रिफल देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, चिंगावरम में शहीद स्मृति में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने देशभक्ति के जोश के साथ में भाग लिया।
रैली में देशभक्ति के नारे गूंजे और वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। आपको बताते चलें कि सुकमा दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे हैं और सुकमा में एक तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया। जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान भी सुकमा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने रैली को संबोधित किया है और इस दौरान ग्रामीणों में काफी ज्यादा देशभक्ति का जोश भी देखने को मिला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि सुकमा से हैं, जहां पर हर किसी में जोश देखने को मिला। देशभक्ति का जोश ग्रामीणों में देखने को मिला, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो और बच्चे तक में तिरंगा रैली को लेकर देशभक्ति का जुनून देखने को मिला है। जरहा गांव के गांधी मैदान में भक्त माता कर्मा जयंती एवं साहू समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता कर्मा के त्याग, सेवा और तपस्या को स्मरण करते हुए उन्हें मातृशक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। साव ने बताया कि माता कर्मा ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की है। उनके आदर्श आज भी प्रेरणादायक हैं। कार्यक्रम में उन्होंने साहू समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए विधिवत भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोकन साहू ने भी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले और लखनलाल साहू, श्रीकांत पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आयोजन में समाज के लोगों की भारी भागीदारी रही, जिसमें इस आयोजन को ऐतिहासिक और स्मरणीय बना दिया है। आपको बताते चलें कि सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया है और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम में उन्होंने साहू समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियम लीग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी देश की मिट्टी से जुड़ा खेल है, जो गांव-गांव में खेला जाता है। ये खेल चपलता, ऊर्जा, होशियारी, शारीरिक क्षमता का बेहतरीन समन्वय है। साव ने यह भी कहा कि कबड्डी केवल खेल नहीं है, जीवन के कठिन क्षणों में निर्णय लेने की सीख भी देती है। कबड्डी प्रीमियम लीग को युवाओं के लिए प्रेरणादायक और छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बताया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर किशोर राय, दीपक सिंह, राजेश सिंह, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव प्रदीप कुमार यादव, बिलासपुर कबड्डी संघ के अध्यक्ष जीवन मिश्रा सहित कई गणमान्य अतिथि, खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आयोजन ने खेल के प्रति उत्साह, सामाजिक एकजुटता का बेहतरीन संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया और उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में मौके पर मौजूद रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि आरंग विकासखंड के ग्राम गनौद में यहां पर कार्यक्रम रखा गया। खिलाड़ियों को भी संबोधित किया गया, जहां पर आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम में पूर्व महापौर भी मौके पर पहुंचे हुए थे। और साथ ही आयोजन ने खेल के प्रति उत्साह, सामाजिक एकजुटता का बेहतरीन संदेश दिया है। आरंग विकासखंड के ग्राम गनौद में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जब विधायक खुशवंत साहब और इंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और भारतीय सेना अमर रहे जैसे नारों से वातावरण को
गुंजायमान कर दिया है। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एएसपी विवेक शुक्ला और साथ ही एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। यह आयोजन देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया है। गनौद में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। विधायक की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगाए गए हैं। तिरंगा यात्रा में ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चलें कि लगातार देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस दौरान आरंग में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। ग्राम पंचायत गनौद में विधायक की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथों में झंडे लिए लोग नजर आए और साथ ही देशभक्ति का जुनून भी लोगों में देखने को मिला है। ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और भारतीय सेना अमर रहे जैसे नारों से वातावरण को गुंजमान कर दिया है। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को एमडीवी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में किड्स समर कैंप और विकास खंड स्तरीय नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। मंत्री जायसवाल ने समर कैंप में संगीत, नृत्य, रोबोटिक्स और एरो मॉडलिंग सहित अवलोकन किया और ये समर कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है। जिले के किसी भी स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर अब जिले के 5 विकास खंडों में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़कर संचालित होगा, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी मिल सकेगी। कैंप में रोबोटिक क्लास, ड्रोन उड़ान, 3D पेंटिंग और प्लेनेटोरियम शो जैसे गतिविधियां बच्चों की जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करेंगी। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चलें कि किड्स समर कैंप कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई रचनात्मक प्रशिक्षणों का भी अवलोकन किया है। समर कैंप पूरी तरीके से निःशुल्क हैं, जहां पर एरो मॉडलिंग सहित कई रचनात्मक प्रशिक्षणों का भी अवलोकन किया। छात्रों के साथ गिटार बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। ये समर कैंप पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। जिले के किसी भी स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर अब जिले के 5 विकास खंडों में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़कर संचालित होगा। भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के विरुद्ध की गई साहसिक कार्रवाई के सफलता के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार जिले में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। जिले के प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सकरी में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत दुर्गा चौक से दोपहर 4 बजे भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ हुई, जो डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परिसर में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में छात्र, पूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, मीडिया प्रतिनिधि, आम नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संदीप फेकर और ईश्वर साहू को शॉल और त्रिफल देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन सेना के साहस को नमन करने, देशभक्ति की भावना को सशक्त करने वाला प्रेरणादायक आयोजन बन गया है। आपको बताते चलें कि जिले भर में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं।
पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा कई स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई नगर पंचायत पखांजूर से प्रारंभ होकर यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। तिरंगे के साथ युवाओं, कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों ने देश भावना की भी देखने को मिली है और ये आयोजन राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान को समर्पित करता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पखांजूर से हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, भारत माता के जय के नारे भी लगाए और बीजेपी मंडल ने भी देशभक्ति दिखाई है। धरसीवा विधानसभा के ग्राम पंडरभट्टा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में इस यात्रा ने देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया है। तिरंगा यात्रा में सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन, महिला, पुरुष, बच्चे और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों, राष्ट्रीय गौरव के उत्साह के साथ संपन्न हुआ और इस अवसर पर सांसद अग्रवाल ने कहा कि ये यात्रा वीर जवानों के सम्मान, देश की अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, पूर्व विधायक देव पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदू, दिलेंद्र यदू और दिनेश खूटे, गोविंद साहू, राकेश यादव, कृष्ण कुमार वर्मा, योगेश साहू, पुरुषोत्तम यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रमों और ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को जनमानस से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश भर में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और साथ ही भारतीय सेना के साहस को सम्मान और नागरिक एकजुटता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दुलदुला के चराईडांड में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने यहां पर पहुंचकर हिस्सा लिया है और बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू ने मिनी स्टेडियम से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सुकमा के चिंगावरम में गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप ने यात्रा का नेतृत्व किया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनाथ गांव में भाग लिया। अठारह मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की समस्याएं, जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा की गई। कई मुद्दों पर निर्णय भी लिए गए, जैसे रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय महासम्मेलन में भाग लेना, चिरमिरी अस्पताल में अध्यक्ष की नियुक्ति, कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान और कई विभागीय भुगतान की समस्याओं का समाधान, हेल्थ वेलनेस सेंटर जैसे अनियमितताओं पर चर्चा की गई। सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के अंतिम चरण में समाधान शिविर का आयोजन तिल्दा के ग्राम साकरा में हुआ है और शिविर में कई विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अन्नप्राशन, गोद भराई, संस्कार कराए। मंत्री टंकराम वर्मा ने बच्चों को खीर खिलाई। परिवहन विभाग ने मौके पर लर्निंग लाइसेंस, खाद्य विभाग ने राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड, टीबी मरीजों को फूड किट वितरित की गई। वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे बांटे, जबकि कृषि विभाग ने स्पेयर का वितरण किया है और इस मौके पर मंत्री वर्मा ने साकरा के लिए 23 करोड़ रुपए की सड़क, 10 लाख के अहाता निर्माण, 30 लाख के महतारी सदन
और 12 प्रार्थना शेड की घोषणा की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। नवीन अग्रवाल ने बताया कि 10,480 आवेदन का त्वरित निराकरण जारी है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत 5 मई से 31 मई तक धरसींवा विधानसभा के ग्राम पंडर भट्टा में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा ने समाधान शिविर का आयोजन किया और इस अवसर पर किसानों को ऋण, पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्राईसाइकिल, मछली पालकों को आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए पट्टे वितरित किए हैं। सांसद और विधायक ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यह अभियान केवल आवेदन लेने या फिर समस्याएं सुनने का नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु बन चुका है। इस आयोजन में जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, पूर्व विधायक देव पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदू, दिलेंद्रू यदू, दिनेश खुटे, गोविंद साहू, राकेश यादव, कृष्ण कुमार वर्मा सहित कई कार्यकर्ता और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जिले में समाधान शिविर लगाया गया था। एमसीबी जिले के चिरमिरी बड़ा बाजार अग्रसेन भवन में हर घर योग की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रोग मुक्त काया होने के साथ हर घर में योग को बढ़ावा देना। योग कार्यक्रम के इस बैठक में चिरमिरी शहर के सैकड़ों पुरुष और महिलाएं कार्यक्रम का हिस्सा बनी और हर घर योग के इस बैठक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व योग आयोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष संजय अग्रवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में योग का कितना महत्व की जानकारी है दी और निरोगी काया पर जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसी भी रोग को योग के माध्यम से मुक्त किया जा सकता है। समय की जो परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गई है, तो अभी वैज्ञानिक प्रमाण हुआ है कि योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के जो परम पूज्य स्वामी महाराज और आचार्य श्री का जो पतंजलि योगपीठ है, पूरे देश के अंदर में जागरण स्थापित हो रहा है कि हम घर घर में जाकर के लोगों को प्रेरित करें और अनेक शिविरों के माध्यम से, योग कक्षाओं के माध्यम से लोगों को योग की भावना से जोड़ें। कांकेर जिले के ग्राम पुरी में आपको बताते चले कि पदस्थ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर पर एक युवती के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे थे। साथ ही डॉक्टर और युवती का एक आपत्तिजनक वीडियो भी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी तनाव में था और बताया ये भी जा रहा कि मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर डॉक्टर ने दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक डॉक्टर का पोस्टमार्टम दुर्ग जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सुसाइड नोट के आधार पर मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल चरामा और छावनी थाना पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।